स्टूडेंट्स, अर्थ पर सिर्फ इंसान ही नहीं, हर एक जीव, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी पार्टिसिपेशन देता है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है अर्थ को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो जिस भी लेवल का हो। छोटे से छोटा कीड़ा क्यों ना हो, इंसेक्ट क्यों ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ही क्यों ना हो, और बड़े से बड़ा आपका एलिफेंट या ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, इन्वायरमेंट में सबके रहने के लिए जगह है, सबके काम करने के लिए जगह है, और लाइफ को मेंटेन और सरवाइव कराने के लिए भी उनकी कंट्रीब्यूशन की जगह है, और उन्हें करते रहना चाहिए, और वो करते भी हैं। सबके कोऑपरेशन के साथ ही, सबके साथ मिलकर काम करने की वजह से ही अर्थ पे आज तक लाइफ मेंटेन रहा है। और इसी चैप्टर में हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से आपसे इंटरैक्शंस होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स में। स्टूडेंट्स, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बना है इकोलॉजीज सिस्टम। हमारे एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत लिविंग चीज़ें देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें देखते हैं। शुरुआत आपके घर से करते हैं। घरों में टेबल, चेयर, बाकी आपके रिश्तेदार, जीव जंतु भी, छोटे मोटे जानवर भी होते हैं, कीड़े मकोड़े सभी रहते हैं। ये सब आपसे इंटरैक्शन के साथ रहते हैं। द इंटरैक्शन बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ फॉर्म्स एन एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जितने भी ये इंटरैक्शंस हैं, ये सब एक इकोसिस्टम में रहते हैं। ये सभी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या है? जब आपके एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आपसी इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस के साथ रहते हैं, तब इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। Biotic components are, students, the components which are living. All the living components of the earth, on the earth, are called biotic components. जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जिनके पास भी लाइफ है, जो सांस ले रहे हैं, वो सभी बायोटिक कहलाते हैं। और जितने भी आपके नॉन लिविंग हैं, वुड, टेबल, चेयर, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ये सभी आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इकोसिस्टम सिर्फ हमारा बायोटिक कंपोनेंट नहीं बनाता, बायोटिक के साथ एबायोटिक कंपोनेंट का होना भी उतना ही ज़रूरी है। और इन्हीं आपस इंटरैक्शन के साथ एनवायरनमेंट हमारी मेंटेन रहती है। अब आगे जानते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स आपसी इंटरैक्शन करके एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरीज जैसे प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो खाना बनाते हैं। खाना कौन बनाता है? खाना बनाने का काम आपके प्लांट्स करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं। कैसे? ये प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं, एंड इसीलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पे फीड करते हैं। ये हुए आपके प्रोड्यूसर्स, जो एनवायरनमेंट में सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। चीज़ें यानी कि खाने को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए खाने पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि सारे एनिमल्स। अब कंज्यूमर्स भी आपके 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। और इन सब के बारे में आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी आई होप बिल्कुल सुना होगा। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कंप्लीटली अपने डाइट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। वो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। कार्निवोर्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे छोटे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये सब कुछ खाते हैं, ये हरी सब्जियां भी खाते हैं और ये फ्लैश भी खाते हैं। अब जानते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके गोट, काव, बफेलो एक्सेट्रा। ये सब हमारे
पालतू भी होते हैं, ये सब हमारे पेट एनिमल्स भी होते हैं, और इनका हर्बीवोरस होना ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम इन्हें पेट करते हैं। कार्निवोर्स को हम कभी भी पेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट, उनका न्यूट्रिशन सिर्फ फ्लैश होता है, दूसरे एनिमल्स होते हैं। तो इसीलिए हम कार्निवोर्स को पेट नहीं कर सकते। और कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स भी आप बखूबी जानते हैं, लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड एक्सेट्रा। ये सभी वो एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, वाइल्ड प्लेसेस में रहते हैं। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट मेंटेन करना सिर्फ सिविलाइज सोसाइटी में ही नहीं होता। पूरे अर्थ पे चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी लाइफ फॉर्म हो, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म हो, लैंड फॉर्म हो, एयर में लाइफ फॉर्म हो, वाइल्ड प्लेसेस हो, सिविलाइज्ड प्लेस हो, माउंटेनियस रीजन्स हो, डीप वैलीज हो या डीप डाउन द ग्राउंड एरिया हो, हर जगह इकोसिस्टम में मेंटेनेंस रहती है। हर जगह इकोसिस्टम में ही आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्बिनेशन में, इंटरैक्शन में रहते हैं। ओमनिवोर्स के भी एग्जाम्पल्स आप जानते हैं। हम ह्यूमंस भी ओमनिवोर्स के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। हम वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जिनको हम पेट करते हैं वो भी हमारे ओमनिवोर्स होते हैं। आपके डॉग्स, आपके कैट्स, ये ओमनिवोर्स भी हैं। ये भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेज भी। ये फ्लैश भी खा सकते हैं, इन्हें आप मीट भी दे सकते हैं, और ये मिल्क प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। तो ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स आपके कंज्यूमर्स का सेक्शन बनाते हैं, कंज्यूमर्स का पार्ट बनाते हैं। हमने अभी आपको बताया प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में। लास्ट पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। स्टूडेंट्स, डीकम्पोजर्स प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ सारा खाना यूज अप नहीं हो पाता। कंज्यूमर्स भी जो खाना खाते हैं वो भी वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते एंड मेनी अ टाइम्स जो खाने पे वो फीड कर रहे हैं उसे कंप्लीट भी नहीं कर सकते। तो इन सब को कंप्लीट करने का काम डीकम्पोजर्स कहता है। डीकम्पोज जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब इन मटेरियल्स पे एक्ट करके इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को तोड़कर इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने की वजह से ये सब सॉइल में मिक्स होने के केपेबल हो जाते हैं एंड दे गो बैक अगेन टू द एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके कुछ पार्ट्स, कुछ कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, जिनकी शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स से, यानी कि ऑटोट्रॉफ से, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिन पे बाकी ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं। दूसरे होते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स डिवाइड होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में। इन्हें आप हेटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन लाइफ प्रोसेसेस। फिर आते हैं आपके डीकम्पोजर्स, जो इन सब के छोड़े हुए चीज़ों पर, इन सब के नॉन यूजेबल चीज़ों पर फीड करके उनको डिकम्पोज कर देते हैं एंड गिव्स इट बैक टू द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं थोड़े और कनेक्टेड मैटर में, थोड़े और कनेक्टेड वे में ये सारे कंपोनेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, इन सब कंपोनेंट्स को जोड़ता है इनका फूड चेन, हमारी एनवायरनमेंट का फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन स्टूडेंट्स मल्टीपल लेवल्स में डिवाइडेड है और इन लेवल्स को ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है। सबसे बेसिक, सबसे पहला जो लेवल होता है फूड चेन का, वो होता है आपके प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स यानी कि जो खाना बनाते हैं। खाना बनाएंगे नहीं तो आगे कोई खाएगा कैसे? तो इसीलिए आपके फूड चेन के जो प्राइमरी पार्टिसिपेंट होते हैं वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं आपके हर्बीवोरस एनिमल्स, काऊ, बफेलो, गोट, जैसा मैंने आपको बताया। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर योर स्मॉल कार्निवोर्स एनिमल्स एंड द टर्शियरी कंज्यूमर्स आर लार्ज कार्निवोर्स और omnivorous animals like humans, lions, tigers, etc. These are the tertiary consumers. तो ये सारे लेवल आपका फूड चेन बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका प्रोड्यूसर खाना बनाएगा, फिर उसके बाद वो खाना प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि कोई आपका हर्बीवोरस, उस हर्बीवोर एनिमल को कोई स्मॉल कार्निवोर एनिमल खाएगा, उस स्मॉल कार्निवोर को फिर
लार्ज कार्निवोर एनिमल्स खाएंगे और इस तरीके से एक फूड चेन कंप्लीट होती है। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कोई प्लांट है जिसने खाना बनाया, उस प्लांट पे फीड किया किसी इंसेक्ट ने, मान लेते हैं ग्रास हॉपर ने फीड किया। ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर पे फीड कर सकता है फ्रॉग, फ्रॉग कीड़े खाता है, तो फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग को खा सकता है स्नेक, तो स्नेक आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया। और स्नेक के ऊपर भी आप जा सकते हैं, स्नेक्स को खा सकते हैं ईगल्स, पीकॉक्स, तो ये भी आपके टर्शरी कंज्यूमर्स के ही हिस्से में आते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन बनता है। फूड चेन एक यूनी डायरेक्शनल चेन है which is connecting from the producers, from the plants to the tertiary and the final consumers. ये आपका फूड चेन होता है। स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में कोई भी काम विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता। किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है। एवरी वर्क और एनी वर्क लेट्स से रिक्वायर्स एनी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फूड चेन में भी जब आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, तो इनमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टूडेंट्स, अर्थ पे द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एग्जैक्टली इट इज़ द सन। द प्राइमरी एंड द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। हमें सन से ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सन से वो एनर्जी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, और ये काम करते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। सन की गिवन एनर्जी का जो अर्थ पे पड़ती है उसका सिर्फ 1% ही कन्वर्ट कर सकते हैं प्लांट्स। सोचिए, इतनी एनर्जी होने के बाद भी, प्लांट्स के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होने के बाद भी वो सिर्फ सन की गिवन एनर्जी का 1% होता है। फिर ये 1% एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स खाना बनाता है इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसके लिए फिर वो रेडी हो जाता है ताकि उस पर स्मॉल हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड कर सके। स्टूडेंट्स, एनर्जी को समझने के लिए एक रूल बनाया गया है। इस रूल को हम कहते हैं 10% रूल या 10% एनर्जी रूल। 10% एनर्जी रूल क्या है? 10% एनर्जी रूल ये है कि डिफरेंट फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स पर जब आप ट्रॉफिक लेवल्स पे इंक्रीज होते जाते हैं, जब आप ट्रॉफिक लेवल्स के अगले लेवल्स पर जाते रहते हैं, तो सिर्फ प्रीवियस लेवल का 10% ही अगले लेवल तक पहुंचता है। जैसे जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी में प्लांट्स ने खाना बनाया, उसका 90% एनर्जी या तो यूज अप हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, और सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स तक जा सकती है। तो जो भी 1% एनर्जी है जो प्लांट्स ने यूज किया फ्रॉम द सन, उसका 10% एनर्जी आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने जो एनर्जी कंज्यूम की, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जाएगा, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने एनर्जी कंज्यूम की है, उसका 10% टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएगा। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लेते हैं सन की एनर्जी का जो 1% है वो प्लांट तक पहुँचा इन द अमाउंट ऑफ 1000 जूल्स। मान लेते हैं 1000 जूल एनर्जी प्लांट के पास आई। अब प्लांट से अगले लेवल प्राइमरी कंज्यूमर तक सिर्फ उसका 10% जाएगा, यानी कि जो ग्रास हॉपर प्लांट पे फीड कर रहा था या कोई भी स्मॉल हर्बीवोर्स आप ले सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके पास सिर्फ 100 जूल्स जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 10% एनर्जी ऑफ द प्लांट्स। फिर उस 100 जूल का 10% जाएगा टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच इज द 10 जूल, विच अमाउंट्स टू 10 जूल। सेकेंडरी कंज्यूमर से जब टर्शरी कंज्यूमर तक जाएगा तो वो उस 10 जूल का भी 10% जाएगा, विच इज ओनली 1 जूल। सो देखिए, जो प्लांट्स 1000 जूल एनर्जी को वर्क कर रहे थे, यूज कर रहे थे, वो एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1% रह गया, 1 जूल तक एनर्जी पहुंची। वो प्राइमरी से
टर्शरी तक पहुंचते पहुंचते 1000 जूल से 1 जूल रह गया सिर्फ। तो स्टूडेंट्स, ये होती है एनर्जी कन्वर्जन। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, और वो ये है कि ये एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फ्रॉम द लो मोस्ट लेवल टू द हायर मोस्ट लेवल, वहीं तक एनर्जी जाती है, ये बैकवर्ड फ्लो नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इट गोज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द टर्शरी कंज्यूमर्स। ये कभी भी बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगी। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स की यूज की हुई एनर्जी वापस प्रोड्यूसर्स में नहीं जाती, और वैसे ही प्रोड्यूसर्स की कंज्यूम की हुई एनर्जी वापस सन तक नहीं जाती। तो इसीलिए ये एनर्जी भी आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। और स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम, ऑफ द एनवायरमेंट, ऑफ द अर्थ and of the universe remains constant. Total energy never changes. It only gets converted from one form to another. वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो एनर्जी आगे पास ऑन हुई, उसके अलावा बची हुई 90% एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा यूज अप हो जाता है बॉडी में, और बाकी उसका वेस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो ये है स्टूडेंट्स आपके फूड चेन और इंटरडिपेंडेंसी की डिटेल्ड एंड कनेक्टेड एक्सप्लेनेशन। डिफरेंट फूड चेन्स को भी आप आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम फूड वेब कहते हैं। जैसे किसी एक फूड चेन का कोई भी एक लेवल, कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल, उसको किसी दूसरे फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही मल्टीपल कनेक्शन से फूड वेब बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को ईगल या पीकॉक ने खाया। अब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी और फूड चेन के साथ। मान लेते हैं इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग की जगह कोई क्रो खा रहा है, किसी क्रो ने खा लिया। इस क्रो को किसी छोटे फॉक्स ने खा लिया, और इस फॉक्स को किसी बड़े एनिमल लायन ने मार दिया, टाइगर ने मार दिया। तो इस तरीके की आप मल्टीपल कनेक्टिविटीज से फूड वेब एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपके चैप्टर का एक मेजर पोर्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डिप्लीट हो रही है, क्या क्या कॉजेज़ हैं, और इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और जानते हैं आवर एनवायरनमेंट के लास्ट पार्ट के बारे में।